हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित रंजन आप सबको अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर स्वागत करते हैं और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो में। आज हम बताने वाले इस वीडियो में कि एसएससी जीडी का जो फिजिकल चल रहा है, ठीक है। तो जिनका फिजिकल पीटी पीएसटी पास हो जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उसमें भी आप अच्छे होंगे। फिर आपका जो मेडिकल चलेगा, तो मेडिकल में कौन कौन सा पॉइंट देखा जाता है, कौन कौन सा पॉइंट रहता है जो मेडिकल में चेकअप होता है और कैसे चेकअप होता है, ये सब चीज़ के बारे में आप सबको हम बता रहे हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, इसलिए जो नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ में जुड़ जाइए, क्योंकि आप सबको हम पल पल का अपडेट देते रहते हैं और पूरा अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, ठीक है। क्योंकि मैं भी अभी सीआईएसएफ में मतलब सेवारत हूँ, ठीक है। तो आप सबों को पूरा अच्छे तरीके से गाइडलाइन करने का प्रयास हम करते रहेंगे, ठीक है। तो एसएससी जीडी में कौन कौन सा पॉइंट में मतलब पॉइंट को देखा जाता है, क्या क्या चेकअप होता है, वो समझ लीजिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन सा मेडिकल चेकअप होता है। तो पहले स्टार्ट करते हैं ऊपर से लेकर के नीचे तक का जाएंगे, ठीक है। ऊपर से अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो ऊपर के कुछ बात नहीं, यहाँ पर आ गया कान आ गया, आँख आ गया, नाक आ गया, दांत आ गया, ठीक है। तो एक एक बात करते हैं। पहले आँख का बात करते हैं। आँख बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आँख में सबसे पहले 3 चीज़ चेक किया जाता है। अब 3 चीज़ क्या है, सो सुनिए। पहले आँख में 3 चीज़ चेक ये किया जाता है। सबसे पहले हो गया कि आप कितना दूर तक अच्छा से क्लियरली देख रहे हैं, डिस्टेंस विजन, ठीक है। तो आपका एक चार्ट दिया हुआ रहेगा जिसमें आपका वो 6/36 तक रहेगा। बड़ा बड़ा अक्षर भी रहेगा, छोटा अक्षर भी रहेगा, मतलब इशारा रहेगा, ठीक है। आपको हम समझा ही देते हैं। जैसे ABCD का जो अक्षर रहता है वो लिखा हुआ रहेगा, कोई बड़ा अक्षर में रहेगा, कोई छोटा अक्षर में रहेगा, ठीक है। जैसे कभी कभी उसमें चूज़ करने बोलता है कि जैसे कि AC है, तो कभी C जो है से सीधा रहेगा। जैसे बोलेगा इसका मुंह किधर खुला, आपको 20 फीट दूर ले जाएगा और बोलेगा कि ये बताओ ये अक्षर किधर, मुंह किधर खुला, तो बताएंगे इधर। अगर ऐसा रहेगा तो बोलेगा मुंह किधर खुला, तो बोलेंगे ऊपर। ऐसा रहेगा तो बोलेंगे किधर मुंह खुला, इधर। ऐसा रहेगा तो किधर मुंह खुला, तो इधर बोलेगा। ऐसा E भी रहता है, ऐसे E रहता है, ठीक ना। तो E भी, इसका भी दिशा चेंज रहता है, इधर रहेगा, उधर रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा। ये हो गया चेक करना। प्लस में लिखा हुआ रहेगा नीचे कि कौन सा अक्षर है, छोटा छोटा अक्षर रहेगा सबसे नीचे। 6/6 जो रहेगा वो सबसे छोटा रहेगा नीचे वाला, ठीक है। सबसे ऊपर रहेगा तो सबसे बड़ा रहेगा, ठीक है। फिर जैसे नीचे आएगा थोड़ा छोटा होगा, थोड़ा छोटा होगा, थोड़ा छोटा होगा, और सबसे जो छोटा रहेगा नीचे। अगर नीचे वाला आप पढ़ लिए अच्छा से ABCD वाला, तो समझ लीजिए आपका 6/6 है। जस्ट ऊपर रहेगा तो 6/9 का रहेगा, तो थोड़ा सा बड़ा रहेगा, वो आराम से आप पढ़ सकते हैं। 6/6 जिनका अच्छा रहेगा वो नीचे वाला भी बहुत आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया डिस्टेंस विजन का। एक होता है कलर विजन। कलर विजन के लिए क्या करता है कि आपके पास उन लोग के पास एक बुक रहता है, तो उसमें क्या रहता है, वो गोल गोल रहता है, उसमें डॉट 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 डिफरेंट कलर का डॉट रहता है, और उसी डॉट में लिखा हुआ रहता है, डिजिट लिखा हुआ रहता है, 12 लिखा हुआ रहता है, 8 लिखा हुआ रहता है, 100 लिखा रहता है, 97 लिखा रहता है, कुछ भी लिखा रहता है। कोई भी ABCD का मतलब गिनती का कोई भी अक्षर 10, 20, 25, 13 कुछ भी लिखा हुआ रहेगा, तो ये कलर विजन रहेगा अलग अलग कलर का। और डॉट भी रहेगा तो अलग कलर का रहेगा, ताकि आपका आँख उसमें ऑब्जर्व कर पाता है कि नहीं, RGB को, रेड, ग्रीन और ब्लू को आपका आँख देख पाता है कि नहीं, ठीक है। जिनका कलर विजन रहेगा वो ग्रीन और रेड को अच्छा से वो पहचानने में उसको दिक्कत होगा, ठीक है। तो कलर विजन चेक करता है। ज़रूरी नहीं है, कभी कभी क्या होता है कि कोई ऐसा डेटा का उसमें लाइनिंग रहेगा, बोलेगा कि हाथ चलाइए, लाइनिंग कहाँ कहाँ गया है, तो ऐसे ऐसे घुमाएंगे हाथ। अगर आपका आँख सही रहेगा तो उधर आप बढ़िया से घुमा के दिखा देंगे, उसमें लाइनिंग रहता है कि कहाँ कहाँ गया है, सो ठीक है। तो कलर विजन अगर प्रॉब्लम नहीं होगा तो आप अच्छा से दिखा सकते हैं। 2 चीज़ हुआ। एक चीज़ होता है कि आपको पेपर पढ़ाएगा, एक चीज़ क्या करेगा, पेपर पढ़ाएगा। चलिए बोलेगा कौन सा लैंग्वेज आप पढ़ने जानते हैं, हिंदी, इंग्लिश, तो कोई भी पेपर आपको दे देगा और स्ट्रेट सीधा खड़ा बैठे रहेंगे, कुर्सी पर बैठाएगा, उसको पढ़ने के लिए बोलेगा, तो आप पढ़ देंगे अच्छा, तो समझ लीजिए बढ़िया है, ठीक है। एक चीज़ और होता है, किसी का आँख थोड़ा सा रहता है टेढ़ा टाइप में, ठीक ना, तो वो एक मतलब ऐसे कुछ स्टिक टाइप का करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, तो आपको आँख उधर ले जाना है, इधर ऐसे, इधर मुंडी ऐसे ऐसे नहीं करना है, ठीक ना। आँख ही को इधर इधर ऊपर नीचे ऐसे ऐसे करना है। घुमा के देखेगा कि आँख तो सब सही जा रहा है ना, कि टेढ़ा तो नहीं है। किसी किसी का आँख मतलब काना टाइप में रहता है, भैंगीपन रहता है, तो ये सब आँख का चेकअप होता है। ये इतना हुआ चेकअप, ठीक है। आँख खत्म हो गया। चलिए कान का बात करते हैं। तो सबसे पहले कान में यहाँ पर क्या है, ये जो है ये कर्णपाली जो बोलते हैं, ये जो कर्णपाली ये बराबर होना चाहिए, ये देख लेगा ऊपर से। उसके बाद अंदर देखेगा कि गंदा तो कचरा तो भरा हुआ ना हो, तो इसलिए आप सफ़ा करके जाएंगे, नहा धो के। आपका डेली ज़िंदगी ऐसा होना चाहिए कि आप अपना बॉडी को पूरा क्लियर करके रखते होंगे, तो अंदर में कचरा उचरा ना हो, थोड़ा सा उसको साफ़ कर लीजिएगा, वो जो रहता है कान साफ़ करने वाला उससे, ठीक है ना। तो यहाँ एक चीज़ हो गया। दूसरी चीज़ है, ये तो हो गया सफ़ा।
एक होता है कि कान आपका प्रॉपर सुनाई देता है कि नहीं सुनाई देता है, ठीक ना। तो एक भी कलर का रहता मतलब रहता है वो लोगों के पास, स्पेशल डॉक्टर के पास रहता है मेडिकल में कान को चेक करने वाला। तो इधर वो ना ऐसे हिला के तो वाइब्रेट करेगा, तो वाइब्रेट करेगा वो, तो वो आपका पीछे से इधर लाएगा तो इधर वाइब्रेट हो सुनाई देगा, तो बोलिएगा लेफ्ट साइड सुनाई दे रहा है। इधर करेगा तो आपको इधर फील होगा, तो बोलिएगा कि राइट साइड फील हो रहा है। वो पूछेगा कि किधर वाइब्रेट हो रहा है, लेफ्ट की राइट, तो आप बता दीजिएगा सही, ठीक ना, तो बता देगा चलो सही है, तो वो चेकअप हो गया। अब बात करते हैं दांत का, ठीक है। तो 32 दांत होता है। अगर किसी तरह से कुछ 1-2 दांत टूटा हुआ रहेगा, ख़राब रहेगा, टेढ़ा रहेगा, थोड़ा सा सड़ा टाइप में रहेगा, तो 2 दांत में काम चल जाएगा, छूट मिल जाएगा। और ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगा तो आप उसको पॉइंट दे सकता है। तो दांत को भी ज़्यादा पीला सड़ा गला नहीं होना चाहिए, ठीक है। 1-2 दांत में आपको छूट दे सकता है। तो हो गया दांत का बात। फिर वहाँ से दांत का हो जाएगा, जब उसमें कोई बड़ा इशू नहीं होता है। उसके बाद जब नीचे आएगा तो कंधा आपका बराबर होना चाहिए। नीचे आएगा तो चेस्ट जो निपल होता है वो बराबर होना चाहिए। ऐसा ना कि ऊपर नीचे कंधा किसी की टेढ़ा उड़ा रहता है, जैसे एक यहाँ तो इस तरह से रहेगा तो समझ लीजिए मेडिकल प्रॉब्लम है। बराबर होना चाहिए निपल इस तरह से, ठीक है। कंधा भी बराबर होना चाहिए। तो ये ऊपर का चेस्ट का चेकअप हो गया। और अंदर में भी एक एक्सरे होता है, जिसको आपको ले जाया जाएगा अस्पताल, वहाँ पर इसका एक्सरे होगा, ठीक है ना। तो एक्सरे में कुछ देखा जाता है हार्ट का, हार्ट जो होता है वो कौन जगह पर रहता है, वहाँ कहाँ रहता है लोकेटेड, वहाँ पर उसको देखेगा सही स्थिति में है ना हार्ट इसका, तो ये सब देखा जाता है, ठीक है। तो ये मेडिकल पॉइंट की बात हम कर रहे हैं। बाकी बात चेस्ट को फुलाना ये करना वो तो पीएचडी में था, ठीक है। अब ये चेस्ट का बात हो गया, ठीक है। एक हाथ वाला होता है, हाथ वाला जो होता है ना कैरी एंगल, तो अपना कैरी एंगल सीधा करेगा, उसके बाद यहाँ पर बीच में जो गैप रहता है वो गैप दिखना चाहिए, ऐसे हाथ लंबा कराएगा तो ठीक ना, तो उसमें ठीक रहेगा तो अच्छा है। 45 डिग्री से नापता है, 45 डिग्री तक है तो बढ़िया है। और ज़्यादा आपका टेढ़ा हो जाएगा तो आपका पॉइंट उसमें दे सकता है। तो ये हो गया हाथ का, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा नीचे। अभी ब्लड यूरिन ये सब का बात अभी नहीं कर रहे हैं। ब्लड टेस्ट होगा, यूरिन टेस्ट होगा और चेस्ट का एक्सरे आपका हॉस्पिटल में होगा, ठीक है। आपसे यूरिन लिया जाएगा, ब्लड लिया जाएगा, ठीक है। तो ब्लड में हीमोग्लोबिन का मात्रा दिखेगा, यूरिक एसिड का मात्रा दिखेगा, ठीक है। और ये सब उसमें देखेगा किसी तरह कोई बीमारी तो नहीं है, ये ब्लड में आपको दिखेगा। यूरिन में भी देखेगा कि यूरिक एसिड वगैरह तो बढ़ तो नहीं गया है, किसी तरह से इन्फेक्शन तो नहीं है, ये सब ओके रहेगा तो आप फिट हैं। चेस्ट का तो बता ही दिए, एक्सरे लेगा तो उसमें किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ब्लड टेस्ट होगा, यूरिन टेस्ट होगा और चेस्ट का एक्सरे होगा, ये सब बता दिए। चलिए आप पेट के नीचे आइए। हाँ, पेट के नीचे में आप सीधे आ जाएगा प्राइवेट पार्ट में, ठीक है। तो सबसे पहले नीचे का जितना भी बाल होता है आगे पीछे सबको सफ़ा करके जाइएगा, ठीक है। तो प्राइवेट पार्ट में तीन भागों में देखता है। सबसे पहले देखता है कि जो वृषण होता है, वृषण का जो हाइड्रोसेल जिसको बोलते हैं, वो जो अंडकोश होता है उसमें बराबर होना चाहिए। कोई उसका आकार बड़ा किसी का छोटा ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अंडकोश बराबर होना चाहिए, एक हो गया। दूसरी चीज़ है अंदर में कोई डॉक्टर खुद से पकड़ के देखेंगे और नहीं तो खुद से बोलेगा कि आप पकड़ के दिखाइए। दोनों 2 गोली होना चाहिए। जो वृषण के अंदर में जो रहता है टेस्टिस, वो दोनों टेस्टिस होगा, वो खुद को पकड़ के दिखाना पड़ेगा कि देखिए 2 है, ठीक है। किसी किसी एक रहता है तो प्रॉब्लम है, तो टेस्टिस जो है सो वो दोनों दिखाना पड़ेगा आपको टच करके, ठीक है। वो देख लेगा शायद सही नॉर्मल है, किस तरह से कोई गड़बड़ नहीं है, कोई फूला हुआ नहीं है, कोई सूजन नहीं है, कोई हाइड्रोसिल नहीं है, कोई वेरिकोसिल नहीं है। वहाँ पर भी रहता है प्राइवेट पार्ट में भी अंदर में नस रहता है वो फूला हुआ रहता है, तो उसका आकार फूला हुआ दिखेगा, ठीक ना। तो टेस्टिस को देखेगा तो वो दोनों है तो वो क्लियर हो गया। फूला हुआ नहीं तो हाइड्रोसिल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है, ठीक है। तो वो हो गया वो वृषण का बात। अब जो पेनिस होता है, पेनिस में देखता है जो आगे का जो चमड़ी रहता है उसको पीछे करके खींचने के लिए बोलेगा, खिंचा जाएगा। तो वहाँ पर देखेगा पेनिस में एक रास्ता होना चाहिए। जो मूत्र मार्ग होता है या तो वीर्य नलिका जो होती है वहाँ से एक ही छेद होना चाहिए। ऊपर से देखेगा तो लगेगा जैसे 2 छेद है, लेकिन जब उसको ऐसे फैलाया जाएगा तो वो एक ही मार्ग रहता है, ठीक है। अगर 2 मार्ग रहेगा तो आपको पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए आपका मार्ग एक ही होना चाहिए। ये पेनिस की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब पाइल्स होता है, पीछे आपको पाइल्स देखेगा, आपको झुका देगा, खांसने के लिए बोलेगा। खांसने के बाद अगर जिनका पाइल्स रहता है वो मल द्वार से कुछ क्या बोलते हैं मांस के जैसा गांठ बाहर निकलता है खांसने से, ठीक है। अगर वो ऐसा निकल गया तो समझ लीजिए आपको पाइल्स है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप बात को समझ रहे होंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा। अगर पाइल्स रहेगा तो वो मांस के जैसा गांठ बाहर निकलेगा, और नहीं निकलेगा तो आप कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। ये हो गया प्राइवेट पार्ट का बात हो गया, पाइल्स चेकअप हो गया।
टेस्टिस का हो गया, हाइड्रोसिल का हो गया, वेरिकोसिल वहीं पर होता है। अभी पैर एक वेरिकोसिल होता है पैर वाला, बता रहे हैं अभी वहाँ हम जा रहे हैं। पेनिस का एक ही नली होना चाहिए अंदर में, ठीक है। तो ये हो गया प्राइवेट पार्ट। अब वहाँ से आ जाइए जांग होंग का जो होता है नीचे, अब पैर का बात कर रहे हैं, ठीक है। जहाँ पर वो टोहना रहता है ना, जहाँ ये चेक करते हैं, वो जहाँ नोकनी चेक करते हैं, तो नोकनी के पीछे मांस वाला भाग है ना, पैर के मोटा वाला भाग, तो आपको जंप कराएगा ऐसे ऐसे करके, तो मतलब ये पैर के ऊपर ही मतलब सवार होकर के आपको जंप कराएगा। और जंप कराने से क्या होगा, पीछे नस अगर गांठ बना हुआ दिख गया, ज़्यादा मुड़ा उड़ा उभरा हुआ गांठ दिख जाएगा, तो समझ लीजिए आपको वेरिकोसिल का पॉइंट है, तो आपको पॉइंट दे देगा, ठीक है। एक चीज़ हम भूल गए थे, ऊपर नाक में भी एक डीएनएस होता है, हड्डी जो रहता है वो बाहर निकल जाता है, इधर बराबर में नहीं रहता, तो हवा सांस लेने में उसको दिक्कत होता है, तो डीएनएस में पॉइंट बहुत लोग को मिल जाता है, ठीक है। अब इधर कमर के नीचे हम बात कर रहे थे, नोकनी का चेक होता है, तो आपको दोनों स्ट्रेट खड़ा कर देगा। जो पैर रहेगा आगे वाला वो दोनों पैर को सटवाएगा, ठीक है। तो बीच में जो टोहना होता है उसके बीच में 2 इंच का कम से कम गैप होना चाहिए। टोहना जो आपस में सटना भी नहीं चाहिए। नीचे टखना को सटाएंगे, तलवा के पास में अगर सटाएंगे, जो तलवा के पास में घुटना रहता है, टखना हड्डी निकला हुआ होता है, वो टच होगा, और उस बीच में नीचे यहाँ पर गैप होगा, बीच में गैप होना चाहिए, ठीक है ना। पैरों के बीच में गैप होना चाहिए, तो समझ लीजिए आपका हड्डी ठीक है। यानी नोकनी नहीं है। और किसी किसी का ज़्यादा गैप रहता है, किसी के पैर कर्व लिए हुआ टेढ़ा रहता है, ठीक है। ज़्यादा टेढ़ा होना भी नोकनी होगा, और अंदर की ओर धंसा हुआ भी रहेगा तो वो भी नोकनी हो जाएगा, ठीक है। तो नोकनी आपको खड़ा करके भी चेक कर सकता है, चेयर पर बैठा कर भी चेक कर सकता है, आपको लेटा करके भी चेक कर सकता है। तो 3 तरह से नोकनी का चेकअप होता है, ठीक है। और नोकनी के पीछे जो मांस रहता है वहाँ पर भी वेरिकोसिल चेक करता है, आपको जंप कराएगा। अगर गांठ नस दिखेगा तो आपको वेरिकोसिल है, आपको पॉइंट दे देगा, ठीक है। नीचे हो गया फ्लाइट फुट भी चेक कराएगा। आपका पैर जो होता है वो कर्व लिए होना चाहिए, पानी में पैर भिंगाएगा और चल के दिखेगा, तो बीच में कट होना चाहिए, एडी वाला दिखना चाहिए, और बीच में कटिंग होना चाहिए, ठीक है। तो वो कट रहेगा, समझ लीजिए आपका फ्लाइट फुट नहीं है, ठीक है। तो ये सब बात हो गया। और उसमें से दिल के धड़कन जो होता है, हार्ट बीट कितना बार धड़क रहा है वो देखा जाता है। पल्स, यहाँ पर आपका एक मशीन रहता है, दबाएगा इसे, तो आपका जो हार्ट बीट है कितना बार धड़क रहा है, तो हार्ट जो है 72 बार होना चाहिए। तो ये सब मतलब सब देखता है टोटल चीज़, ठीक है। तो क्या क्या छूट गया वो हमको बताइएगा कमेंट में, ठीक है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, ठीक है। कुछ भी छूटा होगा तो आप हमको बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। हाथ का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ छोड़ दिया था दोस्तों, हाथ आपको लंबा करवाएगा ना, तो इसमें देखता है कि आपका हाथ कंपन तो नहीं करता है। ऐसे करके देखिए, ऐसे ऐसे किसी की कंपन करेगा, तो ऐसे रखेगा ना, तो इसके ऊपर पेज रख देता है, तो पेज ऐसे हिलने लगता है, ऐसे ऐसे हिलने लगता है। अगर नहीं कंपन करेगा तो समझ लीजिए आपका हाथ देख लीजिए चेक करके कि कंपन नहीं कर रहा है। कंपन करेगा तो आपको पॉइंट मिल जाएगा। दूसरी चीज़ है कि देखिए ये हाथ में पसीना है क्या, नहीं, ऐसे मुट्ठी बंद कराएगा 5 मिनट तक, उसके बाद आपका यहाँ पर पसीना देखने को मिलेगा। अभी पसीना नहीं है तो बढ़िया है। पसीना के चक्कर में बहुत लोग, एक मेरा दोस्त है बेचारा 3 बार वो मेडिकल में फेल हुआ है दोस्तों, बहुत बुरा चीज़ है पसीना आना और हाथ कंपन करना। एक मेरा दोस्त है वो हाथ कंपने के चक्कर में वो फेल हो गया, और एक मेरा दोस्त है वो पसीना की वजह से फेल हो गया, ठीक है। तो हाथ का एक हो गया कैरी एंगल 45 डिग्री होना चाहिए। उसके बाद ज़्यादा टेढ़ा होगा तो बाहर हो जाएंगे। हाथ में पसीना नहीं आना चाहिए, और एक ये हाथ कंपन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये पॉइंट था। एक चीज़ और था, थोड़ा एक पॉइंट और होता है बीपी, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर जो सामान्य रहता है वो 80 और 120 होता है। तो अगर थोड़ा बढ़ा हुआ रहेगा, जैसे 80 जो रहेगा वो लगभग 100 भी रहेगा, और 120 वाला 140 भी हो जाएगा तो थोड़ा चल जाएगा। लेकिन इससे ज़्यादा बढ़ा रहेगा तो आपको पॉइंट दे देगा, 150 से 160 हो जाएगा, और जो 80 वाला हो जाए 120 तक हो जाएगा तो फिर आपको पॉइंट दे देगा। इसलिए जो 80 है वो 100 तक चल जाएगा, और जो 120 है वो 140 तक में आपका काम चल जाएगा, आपको पॉइंट नहीं देगा, ठीक है। तो ये रहा सारा बात।